Good morning, students. I am Markandeya Misra. Today I will teach the second chapter of science, nutrition in animals, means जंतुओं में पोषण. In this chapter we will study nutrition in animals, nutrition in human beings, nutrition in ruminants and nutrition in amoeba. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जंतुओं में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स ऐसे जंतु जिनमें रूमेन पाया जाता है उनमें कैसे पोषण होता है, एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा और अमीबा में कैसे पोषण होता है. In this chapter, it is given that all animals, including humans, need certain nutrients to stay alive and grow. सभी जंतु जिनमें मानव भी आता है उन्हें निश्चित प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है ताकि वे जीवित रह सकें और अपनी वृद्धि कर सकें. These nutrients are obtained from food. इन न्यूट्रिएंट्स को भोजन से प्राप्त किया जाता है. The food you eat is not in a form that can instantly provide your body with nutrients. जिस भोजन को आप ग्रहण करते हैं वह उस रूप में नहीं होता है जो पोषक पदार्थों को प्रदान कर सके जिन्हें आपको आवश्यकता है. In this chapter we will study about the processes of taking various nutrients from the body इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के हमारे शरीर को ग्रहण करने के जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव इन न्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन से ग्रहण करते हैं. The next heading that is given in your chapter is nutrition in animals, means जंतुओं में पोषण. Almost all the animals are heterotrophs. लगभग सभी जंतु परपोषी हैं. They do not manufacture their food on their own. वे स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं. They depend for their nutrition either on plants or on animals or on both. वे अपने पोषण के लिए या तो पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं या तो जंतुओं के ऊपर निर्भर होते हैं या दोनों के ऊपर, अर्थात जंतु और पौधों दोनों के ऊपर निर्भर होते हैं. एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड हर्बिवोर्स. ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं वे शाकाहारी होते हैं. एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड. ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं वे कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं. ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. और सर्वाहारी जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों और दूसरे जंतुओं के ऊपर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं. द हेटेरोट्रॉफ्स आर यूजुअली फ्री लिविंग एंड have holozoic mode of nutrition such as feed on solid organic materials या organic matter. हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे जंतु होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से रहते हैं और होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन रखते हैं, पूर्ण भोजी पोषण रखते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये ठोस रूप में कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं. द कॉलम इज गिवन, द टेबल इज गिवन हियर. मोर टू नो मीन्स हम क्या और अधिक जान सकते हैं, हमारे जानने के लिए क्या अधिक और हो सकता है. इन हॉस्पिटल पेशेंट्स गेट इंट्रावीनस न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. रोगियों को नसों के माध्यम से पोषण दिया जाता है और वह पोषण ग्लूकोज होता है. इट गोज डायरेक्टली टू द ब्लड एंड
इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, यह सीधे रक्त में मिलता है, खून में मिलता है और हमारे शरीर के द्वारा, हमारे बॉडी की सेल्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मीन्स जंतुओं में न्यूट्रिशन के विभिन्न चरण या पोषण के विभिन्न चरण। इन एनिमल्स द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फेजेस, एनिमल्स में पोषण विभिन्न चरणों में होता है। दिस फेजेस आर, ये चरण हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मीन्स इजेशन दैट इज भोजन का अंतर्ग्रहण, डाइजेशन भोजन का पाचन, एब्जॉर्प्शन भोजन का एब्जॉर्ब किया जाना मीन्स अवशोषित किया जाना, एसिमिलेशन मीन्स भोजन का स्वांगीकरण मीन्स विभिन्न अंगों में भोजन का पहुंचना, एंड इजेशन और ऐसा भोजन जो पचा नहीं होता है उसका शरीर के बाहर निकल जाना। नाउ वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन और phases of digestion. First heading is given ingestion, means अंतर्ग्रहण। Ingestion is the taking in of food, means भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना होता है। It involves taking in of the food through the mouth and eating it. इसमें हम भोजन को अपने मुंह में अंदर लेते हैं और उसे खाते हैं। द सेकेंड फेज इज डाइजेशन, मीन्स भोजन का पाचन। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज डिजॉल्व्ड एंड इज केमिकली कन्वर्टेड सो दैट it can be absorbed by the cells of an organism and further used to maintain vital body functions. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड डिज़ॉल्व होता है, घुलता है और केमिकली ऐसे रूप में बदल जाता है जिसको हमारे बॉडी की कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं और ये विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं में उसका उपयोग कर लेती हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन एसिमिलेशन, मीन्स स्वांगीकरण। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अवशोषित पोषक पदार्थ जो होते हैं, वे शरीर के विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। where these nutrients are used to maintain growth and nutrition, जहाँ पर ये पदार्थ शरीर के वृद्धि के लिए और उसके फंक्शन के लिए, उसकी क्रिया प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। द लास्ट हेडिंग इज इजेशन, मीन्स बहिक्षेपण। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ न्यूट्रिशन, यह न्यूट्रिशन का अंतिम चरण है। इन दिस प्रोसेस undigested and unabsorbed solid wastes are removed from the body. अपच भोजन, जिसका भोजन जो भोजन पचा नहीं होता है और जिसका अवशोषण नहीं होता है, वह सॉलिड वेस्ट के रूप में शरीर के बाहर कर दिया जाता है। यही प्रोसेस इजेशन कहलाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल teach you nutrition in human beings. That's all for today. Thank you.